श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी नृशंस हत्या की गई। इस परिवार का गांधी परिवार से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, ये आपके साथ है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें। क्या कहेंगे? दर्शन करने आया तक नहीं आया, उन्हीं से पूछ लीजिए, उन्हीं की दी हुई शक्ति। और कांग्रेस को कमजोर न समझा जाए। एक दौर था कांग्रेस की थोड़ी कमजोरी दिखी, आने वाले दिन कांग्रेस जरूर आपको नहीं करे, बबलू को करे। प्रमोद जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आज सबसे पहले तो काशी में मत्था टेकने आया था बाबा के दरबार में, जिनकी कृपा से मुझे दूसरा कार्यकाल राज्यसभा में मिला है, जहाँ एक और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कांग्रेस नेतृत्व को, वहीं बाबा के आशीर्वाद को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। वहाँ आया था और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से मिलने का भी अवसर आज मिला मुझे। उन लोगों ने जिस तरह स्वागत किया एयरपोर्ट पे, और उसके बाद क्योंकि आज संजय आवे साहब का निधन हो गया था, तो बहुत से स्वागत कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित कर दिए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि उनका भारत से और गांधी परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि राष्ट्र की तरफ से देता हूँ। भैया एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस हत्यारे ने उनकी हत्या की, जो मौके पर पकड़ा गया है, वो भी यहाँ पे जैसी एक अग्निपथ योजना आई है, ऐसी ही अग्निपथ योजना का निकला हुआ अग्निवीर था। 3 साल उसने नौसेना में कार्य किया था और उसके बाद वो पूरी तरह बेरोजगार हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि सबक सीखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, और इस योजना को समाप्त करके जो सेना में भर्ती हों उनको पूर्व सैनिक माना जाए, और सैनिक का जो कार्यकाल मिलता है, वेतन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वो सब दिया जाए। ये जापान की दुख भरी घटना का ये भी संदेश। संजय जी एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जिस तरीके से काली का जो पोस्टर हिंदू देवी देवता का जो एक साउथ की महिला प्रोड्यूसर ने जो जिस तरीके से उसको लेकर विवाद, कांग्रेस ने क्या उसमें स्टैंड लिया? भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत का संविधान भी हर किसी को अपनी धर्म, अपनी श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार अपने आराध्य के पूजा करने का अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी के आराध्य को, किसी के जिसके प्रति वो पूजा करता हो, उसको विकृत स्वरूप में, अपमानजनक स्वरूप में प्रस्तुत करे, जो किया जा रहा है। मैं इसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। मुझे लगता है वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए सरकार ये सब करा रही है, वरना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हिम्मत पड़ रही है इस तरह के हमारी माँ काली, या जिस तरह धूम्रपान करते हुए दिखाया है हमारे आराध्य को, वो सब जानबूझकर महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार की सारी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ये सब कराया जा रहा है। जो देश में नफरत की चल रही, गला काटने की जो राजनीति हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत तभी शक्तिशाली होता है जब प्रेम और मोहब्बत से हर जाति, हर धर्म उससे जुड़ता है। देश की गुलामी क्यों हुई थी? धर्म के नाम पे हम बट गए थे। देश आज़ाद कैसे हुआ? जब गांधी जी के नेतृत्व में सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारी भाषा, सारे रजवाड़े एक हुए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, सत्ता तो मिल जाती है, अंग्रेज़ों को भी मिली थी, उन्होंने भी कमज़ोर किया था।
उन्होंने धर्म के नाम पे बांटा था, आज भाजपा भी वही कर रही है, धर्म जात बिरादरी के नाम पे बांट रही है। तो जो जैसा अंग्रेज करके सत्ता प्राप्त करते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भी वैसे ही सत्ता प्राप्त कर रही है। कीमत इसकी देश चुका रहा है, देश की एकता अखंडता चुका रही है। सर, राष्ट्रपति का चुनाव है और यूपी राजभर और शिवपाल ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर वो आए तो ये सवाल उनसे पूछिएगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी वो आए थे, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी और दूसरे विधायक उसमें गए थे, और कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। जब चुनाव होगा तो बहुत से लोग इधर आएंगे, बहुत से लोग उधर आएंगे। अब जो गया है ये सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए, और वो तो आपके ज़्यादा नज़दीक हैं यहाँ से, कभी मिले तो पूछ लीजिए क्यों दिया, कैसे दिया, क्या मजबूरी थी या क्या। मैं जो दो बात, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, कांग्रेस सरकारों ने आज भारत को सरप्लस स्टेट बना दिया। लेकिन पहली बार मोदी जी के राज में चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, किसान को मिल जाता तब भी ठीक था, ज़्यादातर यहाँ से आयात करा दिया। आज फूड क्राइसिस हो गई। 1 साल 2 साल अगर सूखा पड़ जाए तो भारत के पास पर्याप्त अनाज का भंडार नहीं है। तो ये एक, मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार की एक बार फिर किसान के महंगाई को बेचने की उसकी मेहनत की है और देश को दांव पे लगाने का। ये अग्निपथ अग्निवीर के लिए मैंने कहा, ये नौजवानों के भविष्य को बेचा जा रहा है। लाल किला गिरवी रख दिया, हवाई जहाज चला गया, पानी चला गया, रेल चली गई, कारखाने चले गए, सार्वजनिक उद्योग चले गए, अब नौजवान बेचा जा रहा है। 3 साल 4 साल के बाद 22 साल और 23 साल में अगर वो भूतपूर्व अग्निवीर हो जाएगा, क्या करेगा। मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ, देश को बर्बाद और तबाह किया मोदी जी ने। सिंजो साहब का निधन हुआ है, अरे कभी वादा था क्वेटा बनाने को काशी का, काशी की ओरिजिनलिटी भी नहीं रहने दी, उसकी संस्कृति भी नहीं रहने दी। तो मोदी साहब ने देश को लूटा है, उनके नेतृत्व में लूटा। मैं इसको स्पष्ट कर दूं क्या कह रहा हूं मैं, इसकी जो संपदा 70 साल में बनी थी वो बेची गई, ये आशय है मेरा। कुछ पूंजीपतियों ने लूटा है, और चूंकि ये शासन में थे, इनकी नीतियों से हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी नीतियां नहीं होती तो कभी बिकता नहीं। इसी तरह अगर आप देखें तो आज देश चारों तरफ अगर बर्बादी और तबाही के कगार पर खड़ा है तो उसका श्रेय मोदी जी और उनकी सरकार को जाता है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, ट्रांसफर के नाम पे मंत्री चिट्ठी लिख रहा है कि मुझको नहीं पूछी जा रही है। दूसरा मंत्री कह रहा है 24 घंटे में अगर ये नहीं हटा तो मैं हट जाऊंगा। लूट मची हुई चारों तरफ, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर यहाँ पर धंधा हो रहा है, व्यापार चल रहा है। कुल मिलाकर देश की जनता को कुछ नहीं मिला, जो मिला भाजपा और भाजपा की सरकार। और एक प्रश्न और करना चाहेंगे। जरूर। कांग्रेस जिस तरीके से, मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं दुखी हूँ, आहत हूँ कि आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक अवमूल्य अपमान करने का प्रयास हो रहा है। उस सरकार द्वारा हो रहा है जिसने आज़ादी के दौरान, जब कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो का आह्वान किया था और ये कहा था कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में हम अपने ढंग से विरोध करेंगे अंग्रेजों का। उस समय भाजपा के जो जुड़े हुए संगठन हैं, भाजपा तो थी ही नहीं, वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, उनकी सेना में भर्ती करने के लिए इन राइटिंग पत्र जारी किया था। आज वो लोग, राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो आस्था, मान, विश्वास का सम्मान होता है, जिसके लिए अगर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देता है तो किसी कागज या कपड़े के टुकड़े के लिए नहीं देता, उसके साथ आस्था। हमारी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने कहा है कि अब खादी का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनेगा, पॉलीथीन या पॉलिएस्टर का बनेगा। पॉलिएस्टर कहाँ से आएगा, जिसने हज़ारों किलोमीटर हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है। और मोदी जी की, ऐसे तो बहुत बोलते हैं, जिस पर बोलना चाहिए उस पर भी बोलते हैं और जिस पर नहीं बोलना चाहिए उस पर भी बोलते हैं।
अब क्या उनको देश से अपील नहीं करनी चाहिए कि आप शांति रखिए चारों तरफ? ये जो धर्म के नाम पे मारकाट है, क्योंकि वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी क्या ये नहीं बताती है कि उनको इनसे कोई मतलब नहीं? भारत जले, जलता रहे, उदयपुर होता रहे, कश्मीर में होता रहे, वहाँ होता रहे अमरावती में। अब ये इत्तेफाक है कि तीनों जगह जो हत्यारे हैं उनका सीधा संपर्क भाजपा से। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये जो तथ्य आए हैं उनके आधार पर जांच की मांग कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज जिसके लिए न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, आज आप उसको पॉलिएस्टर से बनवाओगे। आप उसका मान अपमान इसलिए कर रहे हो कि आपने ना आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और ना आपको आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई इसकी जानकारी है। इसी तरह आज देश पहली बार 1965 में इसी धरती के लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था सोमवार को व्रत रखा जाए, जिससे सारे देश के लोग। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।